हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे चैनल में वेलकम है। बताइए कैसे हो आप सब। तो ये उस दिन का ब्लॉग है जब मैंने वहाँ खाली करके आ गए थे हम यहाँ, और बेड भी मैंने लगा दिया था और बेड का सारा सामान भी लगा दिया था। वो मैंने शूट नहीं किया था, इसमें किया था लेकिन वो क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। और यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पपी की भी। तो हम दोनों दवाई लेके आराम करे थे, और जब मुझे थोड़ा सा आराम हो गया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, खाली किया है कमरा, तो सामान तो पता ही आपको फैल जाता है और अकेले से नहीं होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने यहाँ बच्चों को लगा लिया था, डब्बे उतार उतार के दे दिया था। मत तुम भी मेरे साथ डिब्बे साफ़ कराओ, जिससे मेरा जल्दी काम हो जाए। किचन के सारे डब्बे साफ़ करके मैं फिर उसको ऊपर लगा दूँगी। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक लग रही थी, तो मैं चलो फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले ही करना था और कोई करने वाला नहीं था। तो इसलिए मैं लग गई थी, और यहाँ मैं धो रही थी बर्तन। और मैं फटाफट बर्तन धो दूँ, इतने सारे मैंने बर्तन धुल दिए थे। बहुत सारे बर्तन हुए हैं, कितने बर्तन धुले हैं, और बर्तन भी धुल मुझे थोड़े दिखाई दे रहे हैं। और इतने मैंने धुल दिए हैं। अब ये काम मेरा कम से कम साफ सफाई का, लगाने का, क्योंकि मैंने कमरा चेंज किया है, बहुत लगा गया है। तो मुझे कम से कम 3 4 5 दिन तो लग जाएंगे हर सामान सेट करने में, क्योंकि नई जगह है तो जल्दी से सेट नहीं होती है। और फिलहाल देखो कैसे फैला पड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे तो सेट करूँ, कैसे नहीं करूँ, इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ। तो दोनों में बहुत ही ऐसा रोज मन नहीं करा काम करने का। तो अभी ये बर्तन भी धो लेती हूँ। और यहाँ मैं लगी थी ये ऊपर वाली अलमीरा साफ करना, और यहाँ चढ़ गई थी मैं ऊपर, और इतना रेत हो रहा था वही कि मैं बता नहीं सकती। मैं इन न्यूज़पेपरों में से इतना रेत निकल रहा था, और फिर मैं पोचे से भी इनको साफ़ करती साथ के साथ। और फटाफट मैं ये जाले जो भी लगे मैं सारे जाले साफ़ कर दूँगी। अब आ गई थी मैं इधर बेड साइड। देखो यहाँ बेड पर सामान डाल दिया था मैंने, और मैं यहाँ लगी थी यहाँ भी जाले वाले तारने। और यहाँ धूल मिट्टी दीवारों पर लगी हुई थी काफ़ी सारी। तो मुझे याद आया यहाँ ये कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, कट्टा रखा था। तो यहाँ पवी बैठा था, पवी को मना कर थी, ये प्लास पेस्कस के साथ पता नहीं क्या क्या करा मत करता रहता है, सेट बॉक्स के साथ लगा हुआ था। और अब मुझे याद आया मैं कट्टे ढक देती हूँ, और नहीं तो ये भी गंदे हो जाएंगे, और फिर सारे कपड़े धोने को हो जाएंगे, मेरा और भी काम बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या करा, बैग ये सब चादर से ढक कर छोड़ दिया, और उसके बाद मैं कहा चलो मैं फिर साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ यशवी भी घूमती फिरी थी, मैं इसको बता रही थी बेटा तू भी कुछ काम करा दे, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ लग गई थी मैं सारा सामान ढक के, और हम चलो ये ढक दिया है, अब धूल मिट्टी गिरी थी इनके ऊपर ही गिर लेगी। तो यशवी को बोला मैंने तौलिए तू बाहर टांग दे इन तौलियों को। और फिर मैं लगी थी यहाँ अच्छे से जाले वाले साफ़ करने, और इतनी धूल मिट्टी भाई कि मैं ऐसा लग रहा था जन्मों से इस कमरे को कभी किसी ने साफ़ ही नहीं किया है। इन खिड़कियों के अंदर इतनी धूल मिट्टी थी, कुछ तो एक खुला ज़्यादा था इसलिए भी इसके अंदर ज़्यादा धूल मिट्टी हुई थी। और इसलिए मैं चलो इधर से भी जाले उतार देती हूँ, और आगे कुर्सी पर चढ़कर आगे से उतार दूँगी। मेरे को वाई के में बहुत ज़्यादा काम मेरा बढ़ चुका था, और मैंने आके सारे जाले उतार दिए थे। मैं चलो अब आगे इधर साइड में जाती हूँ, और चलो कुर्सी पर चढ़कर बाकी जाले उतार दूँगी। पूरी दीवार मैंने झाड़ दी थी, और दीवार झाड़ने के बाद अब आ गई थी झाड़ू निकालने की बारी। उधर का मैंने सारा सामान सेट कर दिया था। अब ये छोटी अलमीरा रह गई थी, ये मैंने अभी साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि सारा काम एक साथ नहीं होता है देखो। और एक ये मेरी सेल्फ रह गई थी, अब ये नहीं करी थी। मैं चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, और कुछ काम करना हो तो सेल्फ वगैरह तो मैं उसको बाद में लगाऊंगी, अभी पहले नहीं लगाऊंगी। और ये देखो इतना मिट्टी, और ये गत्ते वत्ते मैंने ऊपर की सफाई करी उसमें से निकली यार, देखो ये कितनी धूल मिट्टी निकली है अलमीरा साफ़ करने के बाद। और मैं ये सारा इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में डाल दूँगी सारा कूड़ा। और मैंने एक कट्टा भर दिया था इस कूड़े का, सारा इकट्ठा कर करके मैं कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। और ये देखो अब मैं अलमारी के साइड भी झाड़ू लेकर सारा कूड़ा निकाल दूँगी। ये देखो साइडों में से कितना कूड़ा निकल रहा था, कूड़ा इतना ज़्यादा था, बस परेशान हो रही थी मैं। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं ये सब मैं कैसे एडजस्ट करूँ, क्योंकि देखो कमरा खाली करने के बाद बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, सेट करना और उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन सा सामान कहाँ जमाना है, फिर भी जमाना पड़ता है। और अब इधर साइड से आ गई थी मैं, इस कट्टे को उठा के मैं चलो बेड पर रख देती हूँ, झाड़ पोछ हो गई थी। और वो कट्टा बेड पर पड़ा था, चादर मैंने झाड़ दी थी। और अब मैं सारा कूड़ा बाहर ले जाकर इकट्ठा करके सारा पॉलीथीन देखो रखी है आपको सामने दिखाई दे रही होगी, सारा इस पॉलीथीन के अंदर भर दूँगी कूड़े को। और बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, पापी को मैंने बताया था, वो यश ऊपर बेड पर बैठी आराम करी थी। ये बच्चे भी थक गए थे, बच्चों का भी मन नहीं था कि हम कुछ काम करें, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं, बच्चों से इतना काम नहीं होता है। प्रॉब्लम तो होती है फिर बच्चों से काम नहीं होता है, बच्चों की थकान इतनी हो जाती है। बच्चे करते भी नहीं है, बच्चों का मन करता है तो काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं।
और मेरा भी मन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मेरा भी मन नहीं था कुछ भी काम करने का, लेकिन करना मुझे था इसलिए मुझे करना पड़ा। क्योंकि अगर काम नहीं करूँगी तो होगा नहीं, और इसलिए मैं धीरे धीरे जो मेरे से काम हो रहा था मैं करूँगी। अब मैं झाड़ू लगा के मैं देखती हूँ मैं पहले क्या करूँगी, खाना बनाऊँगी, लेकिन भूख भी लगी हुई थी और तबीयत भी ख़राब थी। मैंने सोचा पहले बच्चों को कुछ खिला पिला देती हूँ, पर मेरा उधर बाहर काम फैला हुआ पड़ा था, तो मैं बच्चों को खाना खिला के और इसके बाद मैं बाहर आ गई थी। और अब टंकी में जितना सामान था पूरा बाहर निकाल दूँगी। कुछ सामान मैंने टंकी में भर दिया था, आधा सामान, आधे से ज़्यादा सामान मेरा टंकी के अंदर था। आप देखते ना जाना, धीरे धीरे सब निकलेगा। फ़ोटो फ्रेम थी वो इसके अंदर नहीं आई थी, बाकी जो छोटे छोटे फ़ोटो फ्रेम थी वो सब इसके अंदर थी, वो सब मैं निकाल निकाल कर रख रही थी। और ये देखो कितना सामान है, कुछ मैं ऐसे निकाल दूँगी, पिचकारी विचकारी धीरे, बहुत सामान इसके अंदर ऐसा था। मैं धीरे धीरे एक एक करके सामान निकाल लेती हूँ। ये अचार के डब्बे, कुछ एक्स्ट्रा सामान जो कुछ भी है इसके अंदर ज़्यादा भरा था। कोई डिनर सेट था और कोई जूते वूते जो भी है, बिजली का सामान, सब मैंने इस टंकी के अंदर भराया था। जितना मेरे से ऐसे निकला वैसे निकाल दिया। फिर मैंने टंकी को आधा नीचे झुका के फिर सामान निकाला था। अब टंकी मैंने पूरी खाली कर दी थी और मैं चलो इसको मुझे एक जगह लगाना है। अभी इसमें गेहूँ तो थे नहीं, और मैं चलो इसको मैं एक जगह सेट करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि सामान सारा एक जगह एडजस्ट करूँगी तब ये बाल करने वाला सामान भी पूरा एडजस्ट होगा। और इतना तरह फैला पड़ा था पूरी तरह कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँ, मुझे उस टाइम समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो ये देखो मैंने ईंटें लगा के इसको अच्छे से टंकी को लगाने की कोशिश करी थी, क्योंकि इधर साइड से हिल रही थी। मैं चलो इधर से भी मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ लगी थी मैं फटाफट सेट करने, जूते रह के इधर लगा दी थी मैंने। और पवी भी इधर पता नहीं क्या ढूंढता फिर रहा था, इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए था हिलाने के लिए। तो अब मैं इधर आ जाती हूँ, कट्टों को झाड़ने लगी थी क्योंकि इसमें धूल बड़ी भरी हुई थी बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर थी रुई, जो मेरी रिजाई की रुई थी। मैं चलो इसको मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ, तब इसको भरवाएंगे तब भरवा लेंगे। इसको मैं भी यहीं लगा के छोड़ देती हूँ क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं थी। तो अब मैं इनके लगी थी, जो सामान मुझे अंदर रखना था उसको मैं अलग निकाल रही थी, और जो मुझे यहाँ बाहर छोड़ना था उसको मैं कूड़े में डाल दूँगी। और यहाँ मैं पावी को डांट रही क्योंकि सत्ता नहीं करा था। और कूलर को भी मैं यहीं साइड में लगा के छोड़ दूँगी, और इसी के ऊपर मैं टप भी और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो यहीं रख दूँगी। अभी मुझे इतना समझ में नहीं आता अभी कौन सा सामान मैं कहाँ एडजस्ट करूँ। और ये जो बोतल थी हम अंदर ले जाएंगे पानी वाली, और उनको सबको पोंछ रही थी क्योंकि इनमें इतनी इतनी धूल चढ़ी हुई थी। और उस दिन आंधी आ गई थी, जब मैं आए बारिश और आंधी इतनी तेज़ आ गई थी। और सामान ये ऐसा है भी अच्छे से ऊपर आ गया था, सामान जैसे ऊपर रखा तुरंत इतनी तेज़ बारिश हुई थी। और अब सारे सामान को पोंछ पोंछ के रख रही थी। तो मैंने ऐसी को आवाज़ लगाई थी, बेटा इसको सबको अंदर ले जा, जो यहाँ रखने का वो रखा रहेगा, बाकी जो अंदर ले जाने को ले जाओ। सारे पर्दे वर्दे देखो यहाँ रखे हुए हैं, सब धोने के हो गए थे, इनको बाद में धोऊंगी। अब मैंने सारा सामान एडजस्ट कर दिया था। जो अब ये गत्ते वत्ते जो एक सब सामान एक कट्टे में भर दूँगी, कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो कूड़े वाली गाड़ी में डाल दूँगी। अब ये देखो एक्स्ट्रा जो है गत्ते वत्ते और जो उसमें डब्बे में है जो वो खाली कर दिया था मैंने। मैं जो कोई ज़रूरत का सामान नहीं मैं इसके अंदर भर देती हूँ। फालतू कट्टे थे पुराने जो भी सारा साफ़ करके इस कट्टे के अंदर भर दूँगी, और कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो उस कूड़े वाली गाड़ी में भेज देंगे। और मेरा सारा मैंने इस कुट्टे के अंदर भर के छोड़ दिया था। और अब मैं यहाँ से भी झाड़ू लगा के सारा भर दूँगी। और मुझे इतनी थकान हो गई थी उस टाइम, मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं था। फिर भी देखो काम अकेले को करना तो मुझे ही करना था, कोई और करने आएगा नहीं, तो मुझे ही करना है, इसलिए मैं लगी हुई रही, बाद में भी करती रही। और ये देखो इतना कूड़ा यहाँ हो गया था, इतना कूड़ा मैंने पोछा नहीं लगाया था 2-3 दिन तक तो रूम में, क्योंकि मेरा काम शाम के 6-7 बज जाते थे मुझे करने में, इसलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था मैं, क्योंकि शाम के 6-7 बजे नहाती थी मैं, इतना काम कर करके इतनी थक जाती थी। और कुछ तबीयत ख़राब थी, बुखार आ रही थी, इसलिए भी मन नहीं करता था, तो मैं फिर भी लगी रहती थी। और मज़े से जल्दी काम हो जाए। और सारा सामान अंदर आ गया था जो जो मुझे अंदर लगाना था। तो यहाँ टांड पे चढ़ गई थी, और ये बाहर की रोशनी की वजह से आपको क्लियर कैमरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, शो भी नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए क्लियर नहीं दिखा रहा। तो सॉरी गाइस, क्योंकि ये रोशनी की वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। शाम का टाइम हो गया था, लाइट भी नहीं थी, क्योंकि इन्वर्टर की भी सेटिंग नहीं थी, क्योंकि यहाँ लाइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए भी आपको अंधेरा दिखाई देगा थोड़ा बहुत। लाइट आएगी तब आपको रोशनी मिलेगी, और इस वजह से भी अंधेरा था। तो मैं ये सामान ऊपर वाला ऊपर जो मुझे रखना था मैं यहाँ अलमारी में सेट
कर दिया था। अब आ गई थी मैं किचन में। ये अगले दिन का था। किचन में जो सामान किचन में जमाना था, जो मसाले वसाले जो ख़राब हो गए थे वो मैंने निकाल कर फेंक दिए थे, क्योंकि सारे मसाले मिक्स हो गए थे मसालदानी में। और अब मैं सारे मसाले नए भरी थी, क्योंकि अब किचन में सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। और मैंने यहाँ कैंपर पानी का भर के रख दिया था। देखो ये मिर्च डाल दी मैंने, नमक डालना है और धनिया मसाला सब मैंने इसके अंदर भर भर के मसालदानी में रख दिए हैं। और देखो ये रख रही हूँ, यहाँ नमक डाल दिया है सारी। देखो हल्दी होगी, धनिया मसाला हो गया, लाल मिर्च होगी। और अब लाल मिर्च भर देती हूँ, नमक भर दिया, एक साइड में जीरा भर दिया है। तो सब भर भर के सारे मसाले इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार में डब्बे ना उतारने पड़े ऊपर से। और डब्बे मैंने ऊपर लगा दिए हैं सारे। और ये बाल्टी में जो सामान है वो बाल्टी में भर दूँगी। और ये देखो अब मेरा शाम का टाइम हो गया था, सॉरी अगले दिन दोपहर का नहीं, रात का, सॉरी रात का टाइम है। और यहाँ मैं बना रही थी सब्जी। और देखो कुर्सी पे से जो सामान नहीं आ रहा था मेरा हाथ, वो मैं कुर्सी लगा लगा के उतारती। किचन का भी सामान मैंने जमा दिया था डब्बे वब्बे, क्योंकि मैंने इतना शूट नहीं किया था और मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने भी शो नहीं किया था। और चलो इतनी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना और कमेंट करके जो बताना कैसी लगती है कैसी नहीं। और ये मैं कुछ सब्जियाँ लाई थी, संडे मार्केट लगती हैं। शिमला मिर्च, करेला और खीरा, टमाटर, मतलब सारी सब्जियां ला के मैं फ्रीज में भर दूँगी, क्योंकि संडे मार्केट लगती है। बाकी मार्केट दूर होती है, नीचे साइड में सब्जी वाला आता है, तो मुझे पता नहीं चलता है, आवाज़ लगाते हैं या नहीं लगाते। और कुछ मैं इतनी बिजी हो रही थी, मेरे से कुछ भी सामान लाना भी मुश्किल हो रहा था। और सारा सामान मेरा भी एडजस्ट में था, जो कि अलमारी में कपड़े लगाने मेरे भी बचे हुए थे, ये मैंने नहीं लगाए थे। मैं धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। और अब आ गई थी बाथरूम की बारी, क्योंकि बाथरूम इतना गंदा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इस बाथरूम में नहाने का, कुछ भी करने का। ये बाथरूम इतना गंदा हो रखा था, तो मैं चलो बाथरूम को अच्छे से धो देती हूँ और फिर टॉयलेट भी साफ़ करूँगी। और ये बच्चे इधर बाहर लगे हुए थे, मैंने बाथरूम बंद कराया था क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही थी। और ये देखो मैंने सारे पर्दे वर्दे यहाँ ला के रख दिए थे। मैं अगले दिन मशीन लगाऊंगी और सारे कपड़े मैं मशीन में धुल दूँगी, सारी इतनी धूल मिट्टी में। और इतना गंदा पानी हुआ था जब मैंने मशीन में कपड़े धुले थे। और ये सारे कपड़े वो टांग के गए थे। अब आ गई थी टॉयलेट की बारी, और टॉयलेट वाइके में बहुत गंदा हो रहा था, इसमें तो मेरा बैठने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कभी कुछ साफ़ नहीं किया था। और इस साइडों में इधर जो फ्लैश के पास इतना पानी रुक जाता था कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं यहाँ बैठूँ भी। तो मैंने यहाँ पहले झाड़ू से अच्छे से साफ़ करा, फिर टॉयलेट के लिए हार्पिक मंगाया था मैंने, मैं हार्पिक डाल दूँगी, फिर भी साफ़ नहीं आता। फिर मैंने इसको रात में डाल के छोड़ दिया था और सुबह मैंने साफ़ किया, तो बिल्कुल क्लीन हो गया था टॉयलेट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूँ, तब तक